मैं घर नहीं जाता हूँ, होली दीपावली जाता हूँ, और जब जाता हूँ तो वो यही पूछती है कि अंकल आपका कब होगा, आप तब से तैयारी कर रहे हैं। अब बताइए, मैं उसको 5th क्लास में बिटिया पढ़ती है, उसको मैं अपने दर्द को कैसे बयां करूँ। हमारा जो एग्ज़ाम था बीपीएससी स्टेट पीसीएस का 26 जुलाई को होने वाला था। फिलहाल 5 दिन पहले आयोग ने नोटिस निकाला था कि ये एग्ज़ाम जो है 26 जुलाई को होकर रहेगी, लेकिन आज कैंसिल हो गया। जो आंदोलन आप देख रहे हैं ना इतना दूर तक, ये कुल नीट का नहीं है, ये बच्चों का दर्द है जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। सुबह 5-5 बजे तक हम पढ़ते हैं पर वैकेंसी नहीं आती है। बताइए हम क्या करें। कहते हैं युवा है अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है, यह हाल कर रहे हो आप हमारा। माँ से नजरें नहीं मिला पाते हम लोग केवल इस सरकार की वजह से। अगर नहीं देना वैकेंसी तो साफ साफ मना कर दो। हम लोग के कीड़ा के मकोड़ा की तरह समझा जाता है। मैं यूपी टीचर की तैयारी करता हूँ, लास्ट वैकेंसी 2018 में आई थी। कारण क्या दिया सरकार ने कैंसिल करने को? कुछ नहीं, अनिवार्य कारणों से। अपरिहार्य कारण, कोई कारण नहीं। और लोग कहते हैं इस आंदोलन से क्या हो जाएगा। अरे हम युवा हैं, सरकारें हिला देंगे। हम लोग के साथ कर रही है सरकार, जैसे हम इस देश के नागरिक नहीं हैं। अभी सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गए, कितने उठाओगे यार? एक उठेंगे 10 बैठेंगे। चाहे जितने बड़े 30 मार्काओं, चाहे मोदी, चाहे अमित शाह, इनको जगाएंगे। अभी तो हमारी धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा है, अब मोदी से भी इस्तीफा लेंगे। आज हमारी नस्लें खराब की गई हैं, आने वाले 10 नस्लों तक के वो खराब कर देंगे। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। रात के 2 बज चुके हैं और आंदोलन का 30वां दिन और भूख हड़ताल का 22वां दिन शुरू हो गया है। यहाँ पर अगर मैं जंतर मंतर का आपको हुजूम दिखाऊं तो आप एक बार, मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगा चारों तरफ एक बार कैमरा घुमा के दिखाए कितने सारे लोग, लगभग आंकड़ा अगर गलत नहीं है 3 से 4 हज़ार लोग इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं। और रात के 2 बजे इतना बड़ा हुजूम होना ये सिद्ध करता है कि सरकार के विरुद्ध कितने सारे लोग हैं और वो अपने अपने तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन, अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। कुछ साथी मेरे साथ में यहाँ मौजूद हैं और ऑफ कैमरा इनसे बात करने पता लगा ये सभी ऑलमोस्ट बिहार से हैं और एक मुद्दे के साथ में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार है जी। कहाँ से? बिहार से? हाँ, बिहार पटना से हैं जी। पटना से? हाँ जी। क्या करते हो अभी? अभी तो यूपीएससी का मैं तैयारी करता हूँ। दूसरी बात है कि आज का इशू ये रहा कि हम लोग बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को एग्ज़ाम था 26 तारीख को, 26 जुलाई को। आज एक आयोग बोलती है कि पेपर नहीं, कैंसिल हो गया, मतलब अपरिहार्य कारणों से हो गया। आप सोचिए जो बच्चे मतलब टिकट कटाए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 26 को जो एग्जाम होना था वो कैंसिल हो गया। आप सोचिए जो बच्चे अपना टिकट कटाए हुए हैं, जाने की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, महीनों दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं, सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसका एज जा रहा है। आप सोचिए आज जो आयोग इस वही चीज़ को कुछ दिन मतलब महीना 1.5 महीना पहले बता देती तो लड़का स्टेबल हो जाता है कि मतलब पेपर कैंसिल। आप 1 सप्ताह पहले बोलते हैं तो मतलब अब तो वहाँ भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जिस टाइप से सेंट्रल में अकाउंटेबिलिटी नहीं, उस टाइप आयोग भी मतलब सेंटर। हम लोग इसलिए आए हैं कि आपको शिक्षा व्यवस्था को आप मतलब कि कोई भी आप काम करें तो जवाबदेही अपने आप को तय करें कि मतलब गलत हो रहा तो अपने आप को कहें कि गलती है तो अपने आप को स्वीकार करें कि मेरी गलती रहा। लेकिन आज देश में नहीं हो रहा, बस दूसरों पर फेंक रहा कि नहीं हम तो सही, मतलब कि गलत करके भी अपने आप को सही ठहरा रहा कह रहा कि मतलब आप देखिए नीट वाला बकायदा दोबारा तो री एग्ज़ाम हुए क्या भाई? री एग्ज़ाम होना उस 1 महीना मानसिक स्थिति से बच्चों गुजरा, कितने लोग डेथ कर गए, ठीक ना, उसके लोग गिन नहीं रहे हैं, ठीक ना। लोगों की इतना कितने फैमिली लोग इससे तबाही हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी सरकार है अभी प्रेजेंट में है, मैं उनके सरकार से विरोध नहीं, सरकार से यही कह रहा हूँ कि आपके अकाउंटेबिलिटी लीजिए। आप कर रहे हैं, आप सरकार में हैं, आपकी कुछ जवाबदेहिता होती, उस जवाबदेहिता को। कितने टाइम से आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएस? मैं अभी मतलब बीपीएससी स्पेशल 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। हाँ, तो 3 साल से बीच में कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं हुए हैं? हुआ था मतलब पेपर कितना बार पेपर मतलब कैंसिल हो गया, आउट हो गया था पेपर, मतलब पेपर लीक हुए वो भी। पिछले साल क्या हुआ था? पेपर मतलब पिछले साल तो सही हुआ, उससे पिछले साल। अभी बीपीएससी जो है, क्या कह रहे हो? अभी जो बीपीएससी जो है एडीओ का एग्जाम ली थी, ठीक ना, हाल फिलहाल में ही वो जो बीपीएससी का जो एडीओ का एग्जाम वो कैंसिल हो गया। भैया 6,000 रुपये लगा के गए थे, वहाँ जाने के बाद एग्ज़ाम दिया, मानसिक तनाव अलग, गाड़ी में ठूस के जाओ अलग। यहाँ आने के बाद 2 दिन के बाद पता चलता है कि बीपीएससी का जो एडीओ का एग्ज़ाम है कैंसिल हो गया। पता है हम लोग जाए तो कहाँ जाएँ? अभी देख रहे हैं, भाई ने आपको सामने बताया कि जिस तरह से हमारा जो एग्ज़ाम था बीपीएससी स्टेट पीसीएस का 26 जुलाई को होने वाला था। फिलहाल 5 दिन पहले
आयोग ने नोटिस निकाला था कि ये एग्जाम जो है 26 जुलाई को होकर रहेगी, लेकिन आज कैंसिल हो गया। अब बताएं हम लोग जाए तो जहाँ कहाँ जाएं। रही बात स्पोर्ट टेस्ट का, मेरी भांजी है, कारण क्या दिया सरकार ने कैंसिल करने का? कोई कुछ कारण नहीं दिया? है, अनिवार्य कारणों से। अपरिहार्य कारण, कोई कारण नहीं, कोई सब कारण नहीं, कोई कारण नहीं। कोई कारण नहीं। पहले अब तक 18 तारीख तक ये कहा जा रहा था 26 तारीख को आपका एग्जाम 12 बजे से 2 बजे के बीच में ले लेंगे फिक्स टाइम में। आज पता नहीं कौन सी अंतरात्मा जागी इनकी, सीधा कहे अपरिहार्य कारण से आपका एग्जाम स्थगित कर दिया जाता है। मेन चीज क्या है ना, ये आज का कैंसिल। मेन चीज क्या है ना सर, वैसे तो मेरा नाम बलराम है, मेन चीज इनका क्या है कि सरकार की प्रायोरिटी में है ही नहीं एग्जाम स्टूडेंट, इसका प्रायोरिटी में सिर्फ चुनाव है, मुझे चुनाव कराना है। इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है एजुकेशन के खिलाफ, और वहाँ पे आपके एग्जाम रद्द हो रहे हैं, तो बिहार सरकार को लग नहीं रहा कि ऐसा प्रदर्शन कहीं बिहार में ना खड़ा हो जाए? हम लोग के यहाँ हम एक बात बताएं, हम लोग के कीड़ा के मकोड़ा की तरह समझा जाता है। रियल बात बताऊं तो बड़े बड़े लोग तो पैसे के लालच में या पैसे से अपना तो सीट खरीद लेते हैं। 17वीं बीपीएससी का ज़्यादातर सीटें बिक गई, माने ये सरकार या नहीं माने। रैंक जो 4 आया है, जो रैंक 4 आया है, आप उसको निकाल के देखिएगा। अभी जो नीट री एग्जाम हुआ है ना, उसमें भी गड़बड़ी है, पूरी गड़बड़ी है, पूरा एकदम इंटरनेट पे चल रहा है। किसी की उम्र सीट बदल गई है, किसी का कुछ नाम है आ गया है, किसी का कुछ नंबर आ गया है, मिलाने पे कुछ 630 आ रहे हैं और जो रिजल्ट है कितने टाइम से कर रहे हैं? बीपीएससी की नहीं, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ 2 साल हुआ है मेरा, और मैं यहाँ मुखर्जी नगर रहता हूँ, आया हूँ इनका सपोर्ट करने, जो हम लोग के साथ कर रही है सरकार, जैसे हम इस देश के नागरिक नहीं है, क्योंकि सरकार एकदम तानाशाह होकर बैठी है। 20-21 दिन 22 दिन से सोनम वांगचू जी 6-7 बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, अब तक सरकार राजी नहीं हुई बातचीत कर ले। हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन वो तो बात की है, बात तक नहीं कर, यहाँ तक पुलिस आके उठा ले जाती है, लेकिन सरकार बात नहीं करेगी, सब करेगी, लाठीचार्ज करेगी, हम लोग को देशद्रोही कहेगी, सब कुछ कहेगी, लेकिन बात नहीं करेगी, क्योंकि उसका काम सिर्फ है जहाँ वोट मिलेगा, जहाँ धर्म की राजनीति होगी वहाँ चलेंगे, वहाँ राजनीति करेंगे। आप जैसे कह रहे हैं तो ये तो बार बार अभी 30 दिन आगे इसके निकल चुके हैं, अब ये तो साबित हो गया अगर बात नहीं कर रही है, तो फिर आप क्यों आ रहे हैं हर रोज? सोई है, कभी तो जागेंगे, कभी तो जागेंगे, जागेंगे, हम जगाएंगे, चाहे जितने बड़े 30 मार्काओं, चाहे मोदी, चाहे अमित शाह, इनको जगाएंगे। अभी तो हमारी धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा है, अब मोदी से भी इस्तीफा लेंगे, यहीं पे नहीं रुकेगा आंदोलन अगर नहीं सुनेंगे। और 20 मार्च को अभी जो 20 तारीख को मार्च है, उसमें हम लोग बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में हम लोग भागीदार बन रहे हैं, और जाएंगे भी, चाहे जितना ही पुलिस बल लगा के रोक लें, लेकिन हम लोग जाएंगे। 20 तारीख को जो संसद की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें शामिल हो रहे हो? बिल्कुल हो रहे हैं, आज आए ये 3 बजे रात यहाँ आए हैं सपोर्ट करने हम अपने मुद्दे को लेके, तो नहीं लग रहा है आपको? जाएंगे, जाएंगे, और चाहे जितना सरकार रोके, चाहे जितना लाठी चलाए, हम लोग खाएंगे, दिखाएंगे, क्रूरता इनकी दिखाएंगे कि हम भी यहीं छात्र हैं, हमें जो है कहते हैं युवा है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है, ये हाल कर रहे हो आप हमारा। हम सब यहाँ अपने हक की ही तो बात कर रहे हैं, ये थोड़ी कह रहे हैं कुछ शांतिपूर्व यहाँ बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, ना कहीं हम लोग कुछ कर रहे हैं, सीधा सीधा आपसे जेन्युइन मांग कर रहे हैं, क्योंकि आप लगातार 90 पेपर लीक हो गए, सिर्फ 21 बच्चे ख़त्म जो एक्सपायर हुए, इसके जिम्मेदार आप हो, और जो पीछे नीट का लीक हुआ है उसका अभी कोई डाटा नहीं है, अभी सिर्फ 21 पे इसी पे बात हो रही, कितने बच्चे सुसाइड कर लिए। मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान को क्यों बनाए रखना चाहते हैं गद्दी पे? मतलब इतने पेपर लीक होने के बाद, इतना विरोध प्रदर्शन होने के बाद, सिस्टम, ये सारे लोग उनके मतलब विपक्ष में खड़े हो गए हैं, जनता विपक्ष में खड़ी हो गई है, वो उनको उनके जन्मदिन पे बधाई संदेश भी देते हैं, बट उसके बाद में ऐसा कोई बयान नहीं है, वो अपने टूर में या फिर अलग अलग चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, इस तरफ उनका कोई ध्यान नहीं नजर आ रहा। वोट बैंक की राजनीति है, वो पूरब के वोट बैंक साधने के लिए, उड़ीसा का, इसलिए हमारा एक एक जो है प्यादा है, वो हर जगह का वोट ले आएगा उसके लिए, और चाहे वो जो करे। वॉशिंग मशीन है, उससे हम तुम भ्रष्ट हो, तुमको वॉशिंग मशीन में डालेंगे, साफ कर लेंगे। मेन चीज़
इनका वोट है बस। और हमारे यहाँ की जनता ऐसी है जो काम पे वोट नहीं करती, बढ़ गई है। जो किए हैं मोदी जी ध्रुवीकरण की राजनीति में, डेवलपमेंट से मुद्दा हटा के अब धर्म पे आ गया है। आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? सर मेरा नाम नित्यानंद वर्मा है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मैं यूपी टीचर की तैयारी करता हूँ। लास्ट वैकेंसी 2018 में आई थी, उस तब से अभी तक कोई वैकेंसी नहीं है। अगले साल यूपी में इलेक्शन है, इसलिए अब न्यूज़पेपरों में आ रहा है कभी 10,000 कभी 50,000, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है सर। अब बताइए मेरी इसमें क्या गलती है? मैंने यूपी जो है बीएलएड किया है, जो 4 साल का होता है इंटर का, पैसा लगाया, समय लगाया। अगर आपको वैकेंसी नहीं देनी थी आप पहले बोल देते कि हम वैकेंसी नहीं देंगे। इसके अलावा आप एक तरफ कहते हैं कि हमारे यहाँ टीचर रेशियो बराबर है, पर स्कूलों में जाकर हकीकत मालूम पड़ती है कि कहीं पर इस शिक्षक ही नहीं है। मेरी माँ भी टीचर है, बताती हैं बहुत सी चीज़ें कि ऐसे वैसे अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। आप कहते हैं कि इसके शिक्षक जिम्मेदार हैं जो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं। अरे भैया आप मुखिया बनाए गए हैं, आप मुखिया यूपी के ना, आप सही कीजिए, आप चलाइए हंटर अपना। बस क्या है, अब इलेक्शन आ गया है, अभी राम मंदिर का चल गया, अभी कुछ दिन आजम खां की जो जौहरी यूनिवर्सिटी है उस पर बुलडोजर चलाने की। अरे उसमें कोई भी पढ़े, हमें इससे मतलब नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि जौहर नाम है तो सब मुस्लिम ही पढ़ते होंगे, हिंदू भी पढ़ते होंगे। आप इतने कमरे तोड़ देंगे। आप अपने कार्यकाल में, मोदी जी से मैं खुद पूछना चाहता हूँ, अपने कार्यकाल में कितनी यूनिवर्सिटियों का निर्माण कराए हैं, कितने स्कूलों का निर्माण कराए हैं? जो कहते हैं कि यूपी में विकास हुआ, विकास हुआ, रोड बनने से, पुल बनने से, और ये जो 5 किलो राशन बट रहा है और 6,000 रुपये जो किसान का आ रहा है, इसको विकास नहीं, शिक्षा कहते हैं। शिक्षा हमें आगे विकास तक पहुंचाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। अगर कोई घर का एक बालक शिक्षित होता है तो पूरे घर को शिक्षित करता है। पर ये सरकार जानती है कि अगर कोई बालक शिक्षित हो जाएगा, कोई किसी के यहाँ सरकारी नौकरी लग जाएगी तो वो हमसे सवाल करेगा। इसलिए सबसे पहले उन्होंने चोट शिक्षा पर किया है, नौकरी पर कर रहे हैं कि अगर सरकारी नौकरी नहीं होगी तो मजदूरी करेगा, अनाज पर जिएगा, हम 6,000 देंगे। बस हम क्या है, सरकार की नज़रों में हम केवल एक वोट बैंक हैं, बस और कुछ नहीं है इसके अलावा। अगर हमको समझती होती यहाँ का नागरिक तो आज आके यहाँ बात करते। इतने दिन हम और आप यहाँ खड़े होकर न बतिया होते, सरकार आकर नीट पर जो मामले हैं उनको करती। और ये जो आंदोलन आप देख रहे हैं ना इतना दूर तक, ये केवल नीट का नहीं है, ये बच्चों का दर्द है जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। सुबह 5-5 बजे तक हम पढ़ते हैं पर वैकेंसी नहीं आती है। बताइए हम क्या करें, बताइए। मम्मी ने कभी बोला नहीं कि? अरे मम्मी का, आप मेरे घर पे मेरी भाई की बेटी है, मैं घर नहीं जाता हूँ, होली दीपावली जाता हूँ, और जब जाता हूँ तो वो यही पूछती है कि अंकल आपका कब होगा, आप तब से तैयारी कर रहे हैं। अब बताइए मैं उसको 5th क्लास में बिटिया पढ़ती है, उसको मैं अपने दर्द को कैसे बयां करूँ? माँ से नज़रें नहीं मिला पाते हम लोग केवल इस सरकार की वजह से। अगर नहीं देना वैकेंसी तो साफ साफ मना कर दो कि हम भैया वैकेंसी नहीं देंगे, आप काम खत्म, हम कुछ और करें। अभी यूपी टीचर टेट का पेपर हुआ है, ऐसे प्रश्न बना दिए कि जो बिल्कुल रट्टूत होता है, उसका आंसर किया है 10-10 क्वेश्चन गलत। आपका इलेक्शन टाइम पर होगा, अगर पुणे इलेक्शन होता होगा वो टाइम पर होगा, पर हमारी वैकेंसी कभी टाइम पर नहीं निकलेगी, ना कभी पेपर होगा। अगर पेपर होगा कैंसिल हो जाएगा। और आज तक सरकार से पूछता हूँ जो ये निकालते हैं ना कि अपरिहार्य कारणों से, या अपरिहार्य कारण क्या होते हैं, आपका कभी वो लीक नहीं होता इलेक्शन। आप बताइए इलेक्शन कभी आज तक लीक हुआ? नहीं लीक हुआ। क्यों? क्योंकि उससे उनकी सरकार बननी है। अभी तो पहले सरकारें थी, पहले भी सरकारें थीं, अन्ना हजारे ने भी यहाँ पर आंदोलन किया था, पर सरकार ने उनकी बात सुनी थी और काम किया था। जब अंग्रेज़ों का शासन था तो बापूजी हमारे यहाँ पर भूख हड़ताल करते थे, लंदन तक सरकार हिलती थी। और यहाँ से मोदी जी का घर कितना दूर है, नहीं सुनाई दे रहा है क्योंकि वो गूंगे बहरे बने हैं। और लोग कहते हैं इस आंदोलन से क्या हो जाएगा। अरे हम युवा हैं, सरकारें हिला देंगे, नेपाल बदले हैं, सब बदले हम, पर हम नेपाल की तरह यहाँ मार धाड़ या हिंसा नहीं करेंगे। अहिंसा के पुजारी हैं, हिंसा के देश में रहते हैं, यहीं बैठे रहेंगे। अभी सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गए, कितने उठाओगे यार? एक उठेंगे 10 बैठेंगे, कब तक नहीं सुनोगे? अगले साल यूपी में इलेक्शन है और मैं सरकार से कह देना चाहता हूँ, सब कुछ हम दर्द जो है ना वोटिंग मशीन पे निकालेंगे। अभी भी वक्त है, समझ जाओ। और आपके चैनल के माध्यम से जो घर में लोग बैठे हैं ना, चाहे कहीं भी हों देश के, मैं उन सबसे कह देना चाहता हूँ ये नीट का नहीं है मामला, ये सब
बच्चों का मामला है, चाहे हाई स्कूल हो चाहे इंटर हो, वो सभी लोग यहाँ पर आएँ, नहीं तो आज हमारी नस्लें ख़राब की गई हैं, आने वाले 10 नस्लों तक के ये ख़राब कर देंगे। इन्होंने अपने बच्चों का कैरियर सेट कर दिया है, चाहे नितिन गडकरी जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, इन सब लोगों ने अपना कैरियर सेट कर दिया। ये अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं, हम सबको यहाँ कीड़े मकोड़े समझ के बैठा दिए हैं। अब क्या है, बस जो विद्यालय हो बंद कर दो, क्योंकि बच्चे पढ़े ना, क्योंकि पढ़ेंगे तो हमारी तरह उनसे सवाल पूछेंगे और उनको जवाब देना पड़ेगा। वो गूंगे बहरे बने हैं ना, कब तक बनोगे भाई? इतना आवाज़ देंगे, तुमको सुनना पड़ेगा। हम युवा हैं, साले चाहे प्राण निकल जाए यहाँ पर हमारे, देखते हैं, युवा है, आवाज़ बना कर रखेंगे। धन्यवाद। तो आपने हमारी रिपोर्ट देखी जिसमें साफ साफ युवाओं का दर्द था। कैसा दर्द? जो एग्ज़ाम लीक हुए और बिना कोई कारण बताए, जिसका कोई सरकार के पास जवाब तक नहीं है कि जो एग्ज़ाम है वो क्यों रद्द किया गया है। उसके बाद में जैसे इस साथी ने बताया 2018 के बाद में अभी चुनाव आने वाले हैं, चुनाव के तुरंत पहले कुछ वैकेंसियाँ अनाउंस कर रही है। तो रिपोर्ट आपके सामने थी। और जो लोग ये बोलते हैं कि प्रदर्शन है, प्रदर्शन में युवा कहाँ नज़र आते हैं, तो युवा मेरे साथ में थे, समस्याएं उनकी सामने थी, सुनी आपने भी, सोची आपने भी। आप समझिए, देखिए हमारी रिपोर्ट और बने रहिए द स्वतंत्र के साथ। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मैं मनीष कुमार, नमस्कार।